प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबको हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम पे लॉर्ड्स हाउस चैनल के द्वारा स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक अद्भुत गवाही बताना चाहता हूं। इस गवाही के द्वारा हम में से कई लोग बाइबल पढ़ रहे हैं। जी हाँ, आज मैं आपको मेरी जोन्स के बारे में बताना चाहता हूं। मेरी जोन्स का जन्म साल 1784 वेल्स देश में हुआ था। मेरी जोन्स एक गरीब परिवार से थी और उनके माता पिता कपड़े बुनने का काम करते थे। उनके माता पिता मसीही थे और परमेश्वर से प्यार करते थे। सप्ताह को कलीसिया जाते थे। उस समय के चर्च के फादर वेल्स भाषा में बाइबल को पढ़ते थे और लोग इसे सुनकर इन वचनों को मन में याद रखते थे। पूरी हफ्ता मनन करते रहते थे, क्योंकि उस समय में पढ़ाई बहुत कम था और बाइबल खरीदना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बाइबल की प्रिंटेड कॉपीज़ बहुत कम उपलब्ध थी और उसका दाम बहुत ज़्यादा था। सिर्फ अमीर लोग ही इसे खरीद कर पढ़ते थे। लेकिन मेरी जोन्स के मन में बचपन से ही परमेश्वर पर प्यार, यीशु मसीह की उद्धार को ग्रहण करने लगी। तब से लेकर जब भी कलीसिया जाती है, वचन को ध्यान से सुनती थी और बाइबल पढ़ने में बहुत आशा रखती थी। लेकिन मेरी जोन्स के पास बाइबल नहीं था और उन दिनों में वेल्स भाषा में बाइबल की कॉपीज़ बहुत कम थी। सिर्फ चर्च के फादर के पास था। मेरी जोन्स ने अपने माता पिता से बाइबल खरीदने के लिए पूछा। उनके माता पिता ने कहा कि बाइबल बहुत कीमती चीज़ है और हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम उसे खरीद सके। इसीलिए मेरी जोन्स बाज़ार में अंडे, स्वेटर्स और शहद को बेचकर पैसे कमाती थी। इस तरह मेरी जोन्स 6 साल पैसों को छपाकर बाइबल खरीदने के लिए सारा पैसा इकट्ठा किया। वही नहीं, मेरी जोन्स के दोस्तों ने भी थोड़ा पैसा इकट्ठा करके मेरी जोन्स के हाथ में रखा और उनके माता पिता ने भी पैसे छुपाकर मेरी जोन्स के हाथ में रखा कि वह बाइबल खरीद सके। एक दिन मेरी जोन्स उनके चर्च के फादर होग के पास गई और उसने पूछा, फादर जी, मैं बाइबल खरीदना चाहती हूँ, मुझे कहाँ मिलेगा? फादर होग ने कहा कि बाइबल खरीदना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वह बहुत कीमती पुस्तक है और वो साल में एक ही बार उसकी कॉपीज़ मिलेगी, वो भी लंदन से आती है उस प्रिंटेड कॉपीज़। सिर्फ चार्ल्स थॉमस के पास ही इन बाइबल को तुम खरीद सकती हो। लेकिन चार्ल्स थॉमस 42 किलोमीटर दूर में है और वो बाला गांव में रहते हैं। इस बात को सुनकर मेरी जोन्स ने कहा, मैं बाइबल खरीदना चाहती हूँ, मैं बाला जाकर चार्ल्स थॉमस से मिलूंगी और बाइबल खरीदूंगी। लेकिन चर्च के फादर होग ने कहा, मुझे लगता है कि उनके पास वेल्स भाषा में बाइबल नहीं है, क्योंकि पिछले बाइबल के प्रिंटेड कॉपीज़ उनके पास आकर 1 साल हो गई है, शायद उनके पास नहीं हो सकता है। लेकिन मेरी जोन्स ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके मन में दृढ़ विश्वास था कि मुझे बाइबल ज़रूर मिलेगी। मेरी जोन्स बाला को जाने के लिए साल 1800 में एक सुबह की शुरुआत की। एक बाइबल की पुस्तक खरीदने के लिए हमेशा की तरह पहाड़ी इलाके में 42 किलोमीटर की दूर तक चलने लगी। अपनी यात्रा के दौरान एडवर्ड से मिली। एडवर्ड फादर होग का मित्र था। मेरी जोन्स के बातों को सुनकर आश्चर्य होने लगा, क्योंकि एक 15 साल की लड़की बाइबल खरीदने के लिए 42 किलोमीटर दूरी पैदल चलकर आई है। उसने मेरी से कहा, कल मैं तुमको थॉमस चार्ल्स से मिलवा दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपनी भाषा में बाइबल मिलेगी, क्योंकि उनके पास बाइबल की पुस्तक आकर लगभग 1 वर्ष हो गया है। लेकिन मेरी ने परमेश्वर पर विश्वास रखा कि उसे एक बाइबल मिलेगी। अगले दिन वह चार्ल्स थॉमस से मिली और उसे बाइबल खरीदने के लिए पूछा। चार्ल्स ने मेरी से कहा, केवल अमीर लोग इसे खरीद सकते हैं, क्या आपके पास इसे खरीदने के लिए पैसे हैं? मेरी ने कहा, बाइबल खरीदने के लिए मैंने 6 साल काम किया है और ये पैसे लेकर मुझे बाइबल दीजिए। चार्ल्स थॉमस ने कहा, मेरे पास वेल्स भाषा में बाइबल की कमी है। इस बात को सुनकर मेरी जोन्स बहुत रोने लगी। मन में व्याकुल होकर नीचे बैठकर बहुत देर तक रोती रही। इस घटना को देखकर चार्ल्स थॉमस और एडवर्ड बहुत आश्चर्य होने लगे कि 15 साल की लड़की
बाइबल के लिए बहुत रो रही है। थोड़ी देर के बाद चार्ल्स थॉमस ने मैरी जोन्स से आकर कहा, ये पुस्तक वेल्स भाषा में मेरे पास एक ही है, लेकिन मैं तुमको दूंगा। तुम इसे पढ़कर प्रार्थना करना ताकि और कई पुस्तकों को हम प्रिंट कर सके। मैरी जोन्स बहुत खुशी से उस बाइबल को पकड़कर उसे अपने गले लगाकर खुशी से अपनी गांव वापस चली गई। जब अपनी गांव को गई तब उनके सारे गांव वासियों को इस बाइबल को बताकर पढ़ने लगी। तब उन सब गांव के लोग मैरी जोन्स के साथ परमेश्वर की स्तुति करते हुए आनंद के साथ परमेश्वर की गुणगान करने लगे। मैरी जोन्स की बाइबल के प्रति इच्छा को देखकर थॉमस चार्ल्स के मन में बहुत प्रभाव पड़ा और उसने इस बात को रिलीजियस ट्रैक्ट सोसाइटी से बताया। और उसके बाद उन्होंने वेल्स भाषा बोलने वाले मसीहों के लिए सस्ती दाम में बाइबल्स देकर उसकी कमी की समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने बाइबल सोसाइटी का स्थापना किया। बाइबल सोसाइटी इंग्लैंड, अमेरिका, इंडिया, यूरोप, इस तरह हर देश में आज बाइबल सोसाइटी लगभग 200 देशों में काम कर रहा है। आपके पास बाइबल हो तो उसमें पहला पेज देखेंगे तो उसमें बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। उस बाइबल सोसाइटी के कारण हर देश में आज बाइबल का प्रिंट हो रहा है और उसे पब्लिश कर रहे हैं। आज आपके सामने बाइबल आपके हाथ में है तो इसके कारण एक बच्ची की आशा है, वो है मैरी जोन्स। देखिए, ये मेरा पवित्र बाइबल है मेरे पास जो है। इसमें पहला पेज आप देखेंगे तो बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया कहकर लिखा है। इन्होंने बहुत कम दाम में सबको सस्ते में बाइबल देने के लिए प्रिंट करते रहते हैं। ये तो कहानी नहीं है, ये हकीकत है। आज भी यूनाइटेड किंगडम वेल्स देश में मैरी जोन्स की याददाश्त के लिए मैरी जोन्स की बाइबल को म्यूजियम में रखा है। मैं आपसे इस संदेश के द्वारा बताना चाहता हूँ, यदि अब तक बाइबल आपने ठीक तरह से नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे निवेदना करता हूँ कि बाइबल पढ़िए। बाइबल प्रिंट करने के पीछे, बाइबल आपके हाथ में रखने का पीछे एक जीवन का गवाही है। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपके पास बाइबल है? बाइबल हमें बहुत सस्ते दाम में मिलने का कारण मैरी जोन्स की आशा है। परमेश्वर का वचन हर एक व्यक्ति को पहुंचना है और परमेश्वर के वचन के प्रकाशन में हर एक व्यक्ति अपना जीवन बदलना है। इसीलिए बाइबल सोसाइटी ने बहुत सस्ते दाम में लोगों को बाइबल देते हैं। देखिए, बाइबल हमें मुफ्त से तो नहीं मिला है, लेकिन इसके पीछे एक व्यक्ति का जीवन की गवाही है और व्यक्ति की आशा है और एक व्यक्ति का त्याग है। बाइबल को हर एक पुस्तक की तरह अपनी अलमारी में रखकर आप छुपाइए मत। कृपया आपसे मैं विनती करता हूँ, बाइबल को हर रोज़ पढ़िए, प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर की आशीष पाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। आज बाइबल पढ़ने के लिए बहुत से देशों लोग आशा रखते हैं, लेकिन और भी कई देश है जो अंधकार में है, जो सच्चाई को नहीं जानते, जो परमेश्वर की वचन को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आज हम भी मैरी जोन्स की तरह प्रार्थना करने की ज़रूरी है, क्योंकि कई देशों में, कई भाषाओं में बाइबल नहीं है जो लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते। हम भी प्रभु यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर का वचन संसार के कोने कोने तक फैले और बाइबल हर एक भाषा में प्रिंट कर सके। यदि आपने इस संदेश के द्वारा परमेश्वर के वचन की महत्वपूर्णता को जाना है तो ज़रूर इस संदेश को आपके दोस्तों को, मेहमानों को, आपकी कलीसिया में हर एक व्यक्ति को शेयर कीजिए। यदि आपने इस संदेश के द्वारा कुछ सीखा है तो ज़रूर आप हमें आपकी राय बता सकते हैं। उसी तरह नीचे दी गई नंबर पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं प्रार्थना के लिए, या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की प्यार, अनुग्रह और उसकी आशीष आपके साथ सदा बनी रहे। धन्यवाद।